जी दोस्तों, कैसे हो आप? सब अच्छे होगे, मैं यहाँ से आशा करता हूँ। और जी, जो ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन का लेक्चर 1 हो गया है। पिछली क्लास में जो बच्चा, जो स्टूडेंट नया जुड़ा हो, वो लेक्चर 1 को देखना। लेकिन मैं रिवीजन करा देता हूँ एक बार। हमने क्या पढ़ा है, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है। कैसे? इंग्लिश वाले क्वेश्चन में हमें दिक्कत बनती थी अंकल जी में। जैसे अंकल जी, जैसे मौसा जी, मामा जी, फूफा जी, मौसा जी, ये सब क्या है? ये दोस्तों अंकल ही है। हम इस ब्लड रिलेशन में बोलेंगे चैप्टर में। लेकिन पहचानेंगे कैसे? पैटर्न अंकल पिता की ओर से, मैटरन अंकल माता की ओर से पहचानेंगे आप। और जी, जनरेशन गैप फिर देखते हैं। जो सबसे बड़ा होता है ब्लड रिलेशन में, वो सबसे ऊपर आएगा। जो सबसे छोटा है होता है वो नीचे, और जो और सबसे ज्यादा नीचे छोटा होता है वो सबसे नीचे होता है। यानी हमारे से बड़ा कौन है? सबसे बड़े पूर्वजों में ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, फिर हमारे पिताजी, मदर आ जाएंगे। लेकिन उसके प्लेस पे आंटी और अंकल जी भी फादर और मदर के साथ में ही संबंध रहेगा। उसके नीचे सन और डॉटर आ जाता है। लेकिन यह है जनरेशन गैप, यानी पीढ़ी का अंतर चला आता है। और जी, दूसरी बात है, क्या जनरेशन गैप भाई बहन में भी कोई जनरेशन गैप होगा? मैं कहता हूँ कि भाई बहन में कोई जनरेशन गैप नहीं होगा। एक साथ में बैठाएंगे। क्या हस्बैंड और वाइफ में भी जनरेशन गैप होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। एक साथ में बैठाएंगे, लेकिन बीच में प्लस का साइन लगा देंगे, जिससे आप मतलब डिफरेंट निकाल पाए भाई बहन और पति पत्नी में। ठीक है दोस्तों? ठीक। और जी, कैसे पहचानते हैं? जैसे मैं कहता हूँ कि जैसे मान लो ट्रायंगल, मैं कहता हूँ कि मेल के कैंडिडेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, मेल के कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों ट्रायंगल से, और फीमेल के कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से, यानी ट्रायंगल फॉर मेल और जी सर्किल फॉर फीमेल। ऐसे देखते हैं, यानी हमें जेंडर देखना होता है, दो जेंडर बनते हैं। ठीक है दोस्तों? ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन। बिल्कुल बेसिक से हमने पढ़ लिया था। 4 क्वेश्चन आपके मैंने पीपीटी से करा दिए थे प्रैक्टिस के हिसाब से। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं। लेक्चर 1 ब्लड रिलेशन 1 2 3 4 हो गए थे मेरा, शायद मेरा मानना ये है। 5वां क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। क्या दोस्तों समझ पाए? इसने कहा है पी इज क्यूज ब्रोदर, यानी पी क्यू का भाई है। आर इज क्यूज मदर, एस इज आर्स फादर, टी इज एस मदर। यानी हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, यानी पी का टी के साथ में क्या संबंध है, ये पूछा है। और मैं कहता हूं कि अगर इंग्लिश मीडियम वालों को कोई परेशानी हो तो वो हिंदी में पढ़ना क्वेश्चनों को। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं, जैसे मान लो सिलोक्स चैप्टर है, जो हिंदी मीडियम वालों को ज्यादा परेशानी होती है हिंदी में पढ़ना। हम तो ये सलाह देते हैं यहाँ से, उस चैप्टर को सिलोक्स को पढ़िए इंग्लिश में, क्योंकि आप आसानी से कर पाएंगे। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं। देखते हैं दोस्तों कैसे है भाई। पी क्यों का भाई है दोस्तों, पी क्यों का भाई है। क्या जेंडर किसका पता कर पाए आप? क्यों का जेंडर पता कर पाए? मेल है तो ट्रेंगल में बंद करिए। पी आर क्यों की माता है दोस्तों, आर माता है किसकी? क्यों की। आर माता है तो ऊपर। फिर कहा है एच आर का पिता है दोस्तों, एच पिता है किसका? आर का, तो ट्रेंगल में बंद करिए। तो क्योंकि मुझे जेंडर का भी नहीं पता कि ये मेल है फीमेल है, अभी तो दोनों क्या है, देखो पी क्यू का भाई है। पी और क्यू भाई भाई भी हो सकते हैं दोनों, यानी भाई बहन भी हो सकते हैं। फिर उसने क्या कहा है? उसने कहा है एस आर का पिता है, एस पिता होगा जी आर का। टी एस की माता है, टी एस की माता है। देखो टी माता होगी, सर्कल में बंद कर दो एस की। ठीक है दोस्तों? ठीक है जी। फिर कहा है ये बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है। यानी पी कह रहा है कि इस टी से कि मैं तुम्हारा क्या लगा। पी का टी से क्या संबंध है, यानी हाउ इज पी रिलेटेड टू टी। इसने क्या कहा है? देखो पी का टी के साथ में संबंध क्या होगा। अब देखो, देखो क्यों का मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी आर माता है, पी की भी माता हुई, क्यू की भी माता हुई, एस देखो ये हमारी माता जी हुई, माता जी एस क्या हो गए? हमारे नाना जी, और नाना जी की क्या है जी? माता। अब इस माता जी से टी से पूछ लिया इस पी ने कि मैं तुम्हारा क्या लगा। इसने क्या ऑप्शन से चेक कर सकते हो आप, क्या पोता हुआ? नहीं जी, पोता भी नहीं है, ना दादी हुई ना पोती हुई। तो क्या होगा जी? ट्रेंगल में है, देखो ट्रेंगल में है तो पोता हुआ। यानी क्या हुआ जी? ग्रेट ग्रांड सन, यानी हमारे जो नाना जी होंगे, नाना जी की जो माता होगी, हमने अपनी माता जी से पूछ लिया उससे,
यानी नाना जो है नाना जी की माता जी से पूछ लिया, और नाना जी की माता ने आंसर क्या खूब कितने अच्छे से दिया है। उन्होंने कहा है कि आप हमारे क्या लगे जी, परपोते लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। इसने कहा है ए इज बीज सिस्टर, यानी ए बी की बहन है, सी इज बीज मदर, सी बी की माता है, डी इज सीज फादर, डी सी का पिता है, ई इज डीज मदर, यानी ई डी की माता है, माता है। और देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, इस ए ने क्या क्या है, ए का डी के साथ में क्या संबंध है, ये ए का डी के साथ में क्या संबंध है, ए पूछ रहा है डी से। तो जल्दी से आप आंसर दीजिए। आप कहेंगे कि सर ए बी की बहन है, ए तो क्या है जी, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे क्या आपको दिखाई देगा, ए क्या है जी, बहन है। सर्किल में बंद करिए, किसकी बहन है दोस्तों, आप कहेंगे कि सर बी की बहन है, बी के जेंडर का हमें नहीं पता लगा पाए हम, बी का, ए का जेंडर का हम पता लगा पाए, सर्किल में बंद कर दिया। सी बी की माता है, देखो माता कौन है, सी माता है, किसकी, बी की, इस ए की भी माता है ये। उसने कहा है डी सी का पिता है, डी पिता है सी का, क्या ये क्या हो गए भाई, हमारे क्या है माता जी सी, और माता जी के पिता हमारे क्या हुए जी, नाना जी। फिर आप कहेंगे कि सर ई डी की माता है, ई माता है डी की माता कौन हुई दोस्तों, ई। फिर उसने कहा है यानी हमारे नाना जी की माता ई। ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है, इस डी से पूछा है ना कि ई से पूछा है। इस ए का यहां पे देखिए, इस ए का डी के साथ में क्या संबंध है, ए का, ए पूछ रहा है क्या, देखो क्या है भाई, ये डी, डी से ए ने पूछा, जवाब कौन देगा, ए, यानी हमारे नाना जी बताएंगे हम क्या लगते हैं, यानी उसकी लड़की सी डी की, और डी के बच्चे, उन्होंने कहा कि क्या कहा, दादी लग सकती है, बिल्कुल दादी तो नहीं हो सकती, ऑप्शन एक कट कर दो। क्या नातिन हो सकती है, ग्रैंड डॉटर, नातिन, नातिन क्या है भाई, ये पोती तो हुई, नातिन का मतलब क्या होता है दोस्तों, नातिन का मतलब होता है, इस नातिन का मतलब होता है पोती, पोती, हाँ या ना, हाँ पोती होता है। पुत्री नहीं हो सकती, दादा बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ट्रायंगल में नहीं है, तो क्या होगा, पोती, तो इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या जितनी भी मैंने बात बताई है, क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं दोस्तों, मैं आशा करता हूं यहां से आप मेरी बात को बिल्कुल समझ रहे होंगे। उसने कहा है सातवां क्वेश्चन, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, बी इज द ब्रोदर ऑफ सी, बी सी का भाई है, और सी इज द सन ऑफ डी, उसने कहा है सी डी का पुत्र है। तो हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, यानी डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध हो सकता है दोस्तों, आप कहेंगे सर ए बी की बहन है, बहन कौन है, ए बहन है, किसकी, बी की, मुझे जेंडर ए का पता लगा है, बहन है, आपस में बैठा दिया, कोई जनरेशन गैप नहीं है। फिर बी सी का भाई है, देखो अब पता लग गया जी, बी क्या है, भाई है दोस्तों, किसका, सी का, क्लियर है, यानी ए और बी का पता लग गया जी, ए बी भाई बहन हैं, लेकिन सी का हमें नहीं पता कि अभी बहन है या भाई है, क्योंकि हमें सी का जेंडर का भी नहीं पता। फिर डी सी का पुत्र है दोस्तों, डी पुत्र है, डी पुत्र है, तो डी नीचे आ गया, डी क्या स्क्रीन पे आ रहा है, डी बिल्कुल, डी पुत्र है सी का, सी का पुत्र है, तब डी का ए के साथ में क्या संबंध है, डी का ए से। अब ये जो डी है ना, इस ए से पूछ रहा है, इस ए से पूछ रहा है डी का ए से क्या संबंध है, ये आपकी स्क्रीन के सामने जो क्वेश्चन है आप मुझे बताइए, क्या इसका जवाब दे पाएंगे। सी डी, अरे यार सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, उसने क्या कहा है, उसने कहा है सी डी का पुत्र है, सी पुत्र है, पता लग गया जी, किसका, डी का, तो नीचे ही तो आएगा भाई। अब मुझे नहीं पता लग पाया जी,
अब उसने कहा है डी का ए के साथ में क्या संबंध है, डी और ए ऊपर। क्या दोस्तों आप डी के जेंडर का पता कर पाए? क्या ये हमारे पिताजी हो गए या माताजी हो गए? हम बिल्कुल भी पता नहीं कर पाए हैं। तो अब ऑप्शन के हिसाब से कर सकते हैं। देखो ये चाचा हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। क्या माताजी हो सकती है? माताजी हो सकती है, लेकिन पुत्री भी नहीं होगी, पुत्र भी नहीं होंगे। तो क्या है दोस्तों? माताजी। ऑप्शन के हिसाब से क्या है भाई? ऑप्शन बी है। लेकिन यहां से पता लग गया जी ये क्या होगी जी, हमारी माताजी। माताजी। अगर ये माताजी है ऑप्शन कह रहा है तो 100% सर्किल में आप बंद करिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो आंसर क्या है भाई? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दोस्तों। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, थोड़ा सा स्पीड से करते हैं। ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है। सी इज द डॉटर ऑफ बी, और सी बी की पुत्री है। डी इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी डी बी का भाई है, डी बी का भाई है। ई इज द सन ऑफ ए, ई ए का क्या है दोस्तों? पुत्र है। तो उसने क्या कहा है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड एफ, यानी सी और एफ के बीच में क्या संबंध है, ये पूछा है आपसे। ए बी का पिता है दोस्तों। बी का पिता कौन है? बी का पिता कौन है? ए ट्रायंगल में बंद करते हैं। बी का पुत्र हो गया। ए बी का पिता है, बी का पिता, बी नीचे ए ऊपर। फिर कहा है सी बी की पुत्री है। बी की पुत्री कौन है दोस्तों? सी। सर्किल में जेंडर का पता लग गया है। डी बी का भाई है, डी भाई है किसका? बी का। देखो डी भाई है तो सर्किल में भाई बहन को एक साथ में रखा, कोई जनरेशन गैप नहीं। ई ए का पुत्र है। ई क्या है दोस्तों? पुत्र है किसका? ए का। क्लियर है? क्लियर है। का पुत्र है। तो सी और ई के बीच में क्या है? सी और ई के बीच में क्या संबंध है? इस सी और ई के बीच में ऑप्शन से चेक करते हैं। अंकल ओपन। भाई चाचा और चाची, चाचा और चाची हो सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, चाचा चाची हो नहीं सकते। ऑप्शन ए दुनिया में से हटा दो। भाई और बहन हो नहीं सकते, हो नहीं सकते क्योंकि एक साथ में होते हैं भाई बहन। तो फिर कहा है चचेरा भाई, चचेरा भाई या बहन बिल्कुल नहीं हो सकते। तो नाइस एंड क्या है? अंकल, भतीजी और चाचा। भाई ई जो है, ई सी का क्या है? ई सी का चाचा है, और सी ई की क्या है? भतीजी है। क्लियर है भाई? क्लियर है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर दोस्तों ऐसा ना होता, ये क्या होता? ये सर्किल में होता, ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसी भी कहानी बन सकती थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है, आप इसको बताइए फास्ट। क्या इस बात को समझ पाए आप? बिल्कुल समझ गए जी। कैसे? उसने कहा है ए रीड्स ए बुक एंड फाइंड द नेम ऑफ द क्या है जी? ऑथर। और क्या है? फैमिलियर। यानी ए एक पुस्तक पढ़ाता है। पुस्तक कौन पढ़ाता है दोस्तों? ए। और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से वह परिचित है। यहां से पता लग गया जी। उसने कहा है देखो जी, सी इज द डॉटर ऑफ ए, यानी सी का चाचा लेखक बी है। सी के चाचा कैसे बनाओगे आप? सी नीचे, और सी के बनाएंगे आप पिता। सी के बनाएंगे पिता, और पिता का भाई क्या होगा? लेखक। कौन? सी का चाचा लेखक बी। क्या सी का चाचा बन गया? और लेकिन बी क्या है? आप कहेंगे कि सर लेखक है। क्या है? लेखक है। ए की पुत्री सी है। भाई ए की पुत्री सी है, इसको पुत्री बना दिया। और ये जब इसकी लड़की है तो ये ट्रेंगल में जो नाम नहीं था, तो इसका मतलब ये ए ही होगा। ए की लड़की तो सी है, और ए का भाई कौन है? बी। तो आप मुझे बताओ कि ए से बी का क्या संबंध है? आप कहेंगे सर देखो ए से बी का संबंध, यानी इस बी ने पूछ लिया इस ए से कि मैं तुम्हारा क्या लगा? चाचा तो नहीं लगा क्योंकि कोई जनरेशन गैप नहीं है, पिता भी नहीं हो सकते, और जी बहन भी नहीं हो सकती, दोनों ट्रायंगल में है। क्या हो सकता है? ऑप्शन सी, यानी क्या होगा? ये भाई होगा, भाई होगा। अगर दोस्तों
अगर ऐसा ना होता, अगर ऐसी कहानी ना बनती, अगर ए सी के पिता हो तो ठीक है, अगर ए सी की माता हो तब बी ए का क्या होगा, ये कहानी बता दो आप। तब पता है दोस्तों आपको क्या लगेगा, आप कहेंगे कि सर देखो भाई ए, उसने कहा है देखो सी का चाचा बी, भाई सी का चाचा कौन है, यहाँ पे मुझे ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ये बी, ये क्या है चाचा, भाई भाई हो गए। अब मुझे क्या बनाना है, ए से बी से, और मान लो ये सर्कल में हो, ये जो ए है ना, ये जो ए है ये ऐसे हो, तब आप कैसे करेंगे, आप कहेंगे कि सर देखो इनकी करा दो शादी, अरे को ले लो सर्कल में, तभी तो शादी हो सकती है। इस ट्रायंगल का मुझे नहीं पता, लेकिन अब ये बी पूछने लगा है कि ए से बी किस प्रकार संबंधित है। अब ये बी पूछ रहा है इस ए से कि मैं तुम्हारा क्या लगा, तब क्या लगेगा दोस्तों, देवर। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता तो आप ऐसे भी आंसर सवाल का जवाब दे सकते थे बहुत आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट, ये जी आपके स्क्रीन के सामने दोस्तों, क्या इसका जवाब दे पाएंगे आप, बिल्कुल जी। उसने क्या कहा है, बहुत आसान है यार, एफ इज द ब्रोदर ऑफ ए, एफ ब्रोदर ऑफ ए, सी इज द डॉटर ऑफ ए, के इज द सिस्टर ऑफ एफ, जी इज द ब्रोदर ऑफ सी, हु इज द अंकल ऑफ जी। तो इसने कहा है ए का भाई एफ है, भाई ए का भाई, ए का भाई जो है वो एफ है ट्रायंगल में, ए का हमें जेंडर का नहीं पता है, और ए की पुत्री कौन है, भाई ए की पुत्री है सी, ए की पुत्री है सी, ए की पुत्री सी है, एफ की बहन के है, भाई एफ की बहन के कहाँ होगी, एफ की बहन होगी जी के, ये रही, साथ में कोई जनरेशन गैप नहीं। अगर प्लस का साइन लगा दो पति पत्नी हो जाएगी, लेकिन ऐसा बोला नहीं है। फिर कहा है सी का भाई जी है, देखो सी का भाई कैसे बना सकते हो आप, यहाँ पे भी नीचे भी बना सकते हो, यहाँ पे भी बना सकते हो, भाई है तो ट्रायंगल में बंद करिए दोस्तों, क्लियर है। और उसने कहा है तो जी का चाचा कौन है, जी का चाचा कौन है, जी का चाचा देखो भाई इसका मुझे ए के जेंडर का नहीं पता है, लेकिन ये पुत्री है, ये दोनों भाई बहन हो गए। अगर ये भाई बहन है, ये ए का क्या है भाई है, तो कौन है, कौन है जी, इस जी से पूछ रहे हैं सी का जी, ये हो गए, तो जी का चाचा कौन है, तो जी का चाचा कौन होगा दोस्तों, ये एफ। क्या एफ आपके ऑप्शन में है, आप कहेंगे सर बिल्कुल। अगर ये सर्किल में होता, ये सर्किल में होती है, हमारी माता जी होती, माता जी के भाई एफ क्या होते हमारे, फिर हमारे होते मामा। अगर ऑप्शन में ना होता, और हमने ये भी देखा है, और मामा जी को हमने अंकल जी चाचा जी भी बोला है, ये भी कहानी बन सकती है। अगर ये ट्रायंगल में है तब एफ क्या है, यानी ये भाई भाई होते तब भी ये हमारे क्या है जी, चाचा जी है। क्या इस बात से आप सहमत हो दोस्तों, जी बिल्कुल हम सहमत हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी आंसर क्या है जी, एफ, बिल्कुल भाई बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, आप कहेंगे कि सर x इज द हस्बैंड ऑफ y, w इज द डॉटर ऑफ x, और z इज द हस्बैंड ऑफ w। फिर कहा है n इज द डॉटर ऑफ z, तो व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ n टू y, ये पूछा है। तो इसने कहा है x जो है y का पति है दोस्तों, y पति है किसका, ट्रायंगल में बंद करिए, किसका पति है, आप कहेंगे कि सर इस x का पति है, तो x को सर्किल में होगी जी दोनों की शादी। फिर कहा है w x की बेटी है, x की बेटी है w, तो सर्किल में आप बंद करिए। फिर कहा है z w का पति है, भाई z w का पति है, z पति है, तो इसका मतलब इसको ट्रायंगल में z को बंद करिए, और w और z की भी शादी आपने करा दी बहुत अच्छे से। n z की बेटी है, n बेटी है किसकी दोस्तों, एन जेड की बेटी है, सर्किल में बंद करिए। क्या ये दिखाई दे रहा है जी, दिखाई दे रहा है, ये एन है भाई नीचे, एन, एन जेड की बेटी है, तो एन का वाई से क्या संबंध है, क्या इस बात को पहचान पाए आप, बताओ जी। यानी वाई, एन का वाई से, ये एन कह रहा है, ये एन कह रहा है
ये n कह रही है y से कि मैं तुम्हारी क्या लगी, n का y से क्या संबंध है, y को कह दिया कि मैं तुम्हारी क्या लगी, अब y को जवाब देना पड़ेगा। यानी आप ये समझिए कि y और x क्या है भाई, y और x हो गए हमारे माता पिताजी, उनके बच्चे हुए हम, हाँ या ना, हाँ हमने की शादी, फिर हमारे क्या हो गए, बच्चे हो गए। अब ये एन वाई से क्या आप कहेंगे कि सर बहुत आसान है, क्या हो गए भाई, पोती तो होगी, पोती यानी नात, पोती कहाँ है, ये राजी, ग्रांड डॉटर पोती है, बेटी नहीं हो सकती, भतीजी भी नहीं हो सकती, चचेरा भाई बहन भी नहीं हो सकते दोस्तों। तो पोती आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए उठा के लाए, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल डरिए मत बिल्कुल आप। बताओ जी, आपके स्क्रीन के सामने दोस्तों, क्या इसका आप जवाब दे पाएंगे? जी बिल्कुल दे पाएंगे हम तो बड़े होनहार होशियार बच्चे हैं। कैसे? उसने कहा है वाई, एक्स एंड वाई आर द चिल्ड्रन ऑफ ए, यानी एक्स और वाई ए के बच्चे हैं। A is the father of X, but Y is not his son. और how is Y related to A? ये पूछा है। यानी लास्ट में एक बात है कि Y A से कैसे संबंधित है, Y A से कैसे संबंधित है, यानी X और Y A के बच्चे हैं दोस्तों। A ये रहा जी, ए के जेंडर का मुझे नहीं पता, एक्स वाई बच्चे हैं, लेकिन एक्स और वाई में भी मैं पता नहीं कर पाऊंगा कि ए के ये लड़का है या लड़की है, दोनों पता नहीं। लेकिन एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई ए के बच्चे हैं तो मुझे साथ रखने पड़ेंगे, क्योंकि कोई जनरेशन गैप नहीं है। एक्स वाई दोनों, एक्स और वाई दोनों क्या हो सकते हैं, एक्स भाई, भाई बहन भी हो सकते हैं, भाई भाई भी हो सकते हैं। फिर उसने कहा है ए एक्स का पिता है, यानी एक्स का पिता कौन है दोस्तों, ए। इस ए का मुझे जेंडर का पता चल गया जी, एक्स का पिता है, लेकिन वाई उसका बेटा नहीं है। अगर वाई उसका बेटा नहीं है दोस्तों, वाई को कर दो जी सर्किल में बंद। मुझे ये तो पता लग गया कि ए के लड़की है वाई, लेकिन एक्स का मैं अभी भी पता नहीं कर पाया हूं। फिर उसने कहा है कि ए, वाई ए से कैसे संबंधित है, वाई ए से कैसे संबंधित है। अब वाई ने फिर दोबारा ये कहा है कि इस ए से कि मैं तुम्हारी क्या लगी। उसने कहा बहन तो नहीं हो सकती, क्योंकि भाई बहन में तो कोई जनरेशन गैप नहीं होता। क्या बेटा होगा, ये तो सर्किल में है, ये तो बेटी तो हो सकती है। क्या भाई होगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बहुत छोटा सा लॉजिक लगाना था आपको, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो क्या होगा दोस्तों, आप कहेंगे कि सर बेटी होगी, डॉटर। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके स्क्रीन के सामने है, इस क्वेश्चन को बताइए आप, क्या इस क्वेश्चन को आप बता पाएंगे? आप कहेंगे कि सर बिल्कुल, P इज द सन ऑफ Q, while Q and R are the sisters to one author, another क्या है, T is the mother of R, if S is the son of T, which of the following, क्या है जी, स्टेटमेंट दे दिया आपको, स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी पी क्यों का बेटा है। क्या इसको मैं यहाँ पे हल कर सकता हूँ? यहाँ पे देख लेते हैं एक बार भाई, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। पी क्यों का बेटा है, पी बेटा है, सॉरी, पी बेटा है, क्यों का बेटा है, क्यों ऊपर, लेकिन क्यों के जेंडर का मैं नहीं पता कर पाया जी, पी के जेंडर का मुझे पता लग गया है, पी क्यों का बेटा है। ये कहानी होगी, जबकि इस सेकंड पर्सन से बात है, जबकि क्यों और आर एक दूसरे की बहनें हैं, क्यों और आर एक दूसरे की क्या है, बहनें हैं। इसको भी सर्किल में करिए जी, इसको भी आप सर्किल में बंद करिए, क्योंकि क्या है, दोनों बहनें हैं। उसने चीख चीख के क्वेश्चन में बोल दिया है। टी आर की मां है दोस्तों, टी मां है आर की, क्या आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, टी आर की मां है। यदि एस टी का बेटा है दोस्तों, एस बेटा है, ये रहा जी, इसका मतलब ये साफ हो गया है, इसका मतलब ये साफ हो गया है
ये रहा जी टी का बेटा एस, यहाँ पे एस है, ये एस है यहाँ पे। कहने की बात यह है टी के दो लड़की हुई एक लड़का होगा, और क्यू और आर के आगे मौज आ गई क्यू आर की, क्योंकि उनके एक भाई भी हो गया वो एस नाम का, और क्यू के बेटी है पी। अब मुझे एक बात हो, तो निम्नलिखित कथनों में से सही जो स्टेटमेंट आपको दी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको आंसर बताना है, तो इनमें से कौन सा सत्य होगा। देखो क्यू एंड आर, ऑप्शन से देखो, अब क्यू एंड आर एस आर सिस्टर्स, क्यू और एस बहनें हैं, क्यू और एस बहनें हो सकती है, क्यू और एस भाई बहन है, क्यू और एस तो भाई और बहन है, क्योंकि एस बहन हुई वो क्यों बहन हुई एस की, और एस क्यों का हुआ भाई, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल हो नहीं सकता जैसे ऑप्शन ए बोलता है। ऑप्शन बी कहता है एस इज द मैटरनल अंकल ऑफ पी, एस पी के मामा हैं। देखो एस पी के मामा हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं जी, बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं जी, मामा मामा बिल्कुल हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना भाई कैसे। देखो जी ये टी के दो लड़की हुई, और जो आप यानी टी के जो दो लड़की हुई क्यू और आर, उसके एक पुत्र हुआ पी, और इन दोनों बहने के है एस, यानी कौन हुए जी पी के, अबे मामा ही तो हुए। ये बात बिल्कुल स्टेटमेंट ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक बैठता है। लेकिन टी एस में और देख लेते हैं भाई, टी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, टी क्यू की भाई, टी क्यू का भाई है क्या, टी क्यू का भाई है भाई, क्यू का भाई थोड़ा ही ना है, टी क्यों का भाई थोड़ा ही ना है भाई, माता जी है क्योंकि, तो टी ऑप्शन सी भी दुनिया में से हटा दो। तो उसने कहा है ऑप्शन डी एस इज द कजन ऑफ पी, एस पी का चचेरा भाई बहन है। भाई एस और पी चचेरा भाई हो सकता है क्या, और जो भाई बहन होते तो वे तो उनमें कोई जनरेशन गैप नहीं होता, पी तो नीचे आ रखा है इनका लड़का, तो इसका मतलब ऑप्शन डी को दुनिया में से निकाल दो। तो दोस्तों ऑप्शन भी करेक्ट होगा, एस इज द मैटरन अंकल ऑफ पी, एस पी के मामा हैं। तो एस पी के मामा है, पी के मामा कौन है भाई, पी के मामा जो है, पी के मामा जो है, पी के मामा एस है, पी के मामा कौन है, ये एस है, एस है। तो ऑप्शन बी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कल आपका यानी लेक्चर 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम कल ही देखते हैं कि हम लेक्चर 2 भी हमें कल स्टार्ट करना है कि नहीं। और जी ब्लड रिलेशन में कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, आप जनरेशन गैप आपको निकालना है, और आपको जैसे मान लो मेल है, मेल कैंडिडेट को आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो जी, ट्रायंगल से, फीमेल कैंडिडेट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो सर्किल से, यानी ट्रायंगल फॉर मेल सर्किल फॉर फीमेल। और दूसरी बात यह है कि 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, नंबर 1 पजल फॉर्म, नंबर 2 कोडेड रिलेशनशिप, नंबर 3 बनता है इसमें पॉइंटिंग फॉर्म। पॉइंटिंग फॉर्म अगर मैं बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, आज तक कोई इतिहास में आज तक कोई किसी भी पेपर में आज तक नहीं आया है, 2 ही इस बैंकिंग में आते हैं, पजल फॉर्म और कोडेड रिलेशनशिप, बाकी तीसरा पॉइंटिंग फॉर्म से नहीं आता है। और बैंकिंग में जो टॉपिक आते हैं रीजनिंग से वो 18 टॉपिक आते हैं यानी 18, और बाकी जो हर एक अदर एग्जाम की मैं बात करूं एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमेशा ध्यान रखना 47 टॉपिक बनते हैं। 47 आप कहेंगे कि सर क्या 47 के 47 हमें ये टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, मैं कहता हूं कि आपको 47 से 48 भी पढ़ने पड़ सकते हैं, लेकिन 47 से 46 टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं, आपको पढ़ने पड़ेंगे 47 के 47 ही दोस्तों। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, आप बने रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और जी जो एयरफोर्स का जो पेपर है उसको बिल्कुल मतलब मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से लिए है क्वेश्चन, वो आप एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करके जाइए, क्वेश्चनों को देखते हुए जाइए। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तो जय हिंद जय भारत दोस्तों।